हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओएल एक्सपर्ट। ओएल एक्सपर्ट यानी कि ऑनलाइन लर्निंग विद एक्सपर्ट्स। तो हमारी मेंटल मैथ्स की क्लास चल रही थी। पिछले क्लास में हमने क्या पढ़ा था? एडिशन। ठीक है, तो इस क्लास में हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? इस क्लास में हम पढ़ेंगे सब्ट्रैक्शन। जिस तरह से पिछले सेशन में हमने देखा कि कैसे किसी भी गिवन एडिशन को हम माइंड में ही कैलकुलेट कर सकते हैं, इस सेशन में उसी तरह से हम सीखेंगे कि अगर हमें सब्ट्रैक्शन का एक क्वेश्चन दिया हो तो उसे हम बिना पेन और पेपर की हेल्प से कैसे सॉल्व करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं सेशन में आगे और देखते हैं कि सब्ट्रैक्शन के क्वेश्चन को सॉल्व करने की अप्रोच क्या होगी। जैसे आपसे कहा जा रहा है कि 68 में से 42 माइनस करके बताओ। ठीक है, तो सिंपल, पहले पेन की हेल्प से कैसे करते हैं वो समझ लेते हैं। ठीक है, तो आप यहां क्या करते हैं, 8 में से 2 घटाया, कितना आया? 6। ठीक है, और यहां पे 6 और 4 घटाया, कितना आया? 2। ठीक है, तो 68 में से 42 माइनस करते हैं तो कितना आता है? 26। ठीक है, ये तो आपकी नॉर्मल अप्रोच होगी, जैसे हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चंस को वैसे करेंगे। लेकिन अब इसी को माइंड में कैसे करेंगे, क्योंकि हम यहां पढ़ रहे हैं मेंटल मैथ्स। मेंटल मैथ्स यानी कि मैथ्स इन माइंड, यानी कि जो भी सम है, जो भी क्वेश्चन है, उसको आपको अपने दिमाग में ही सॉल्व करना है। तो कैसे करेंगे? जैसे हमने एडिशन में सीखा था कि हम क्या करेंगे, नंबर्स को ब्रेक करेंगे छोटे छोटे नंबर्स में। वही सेम अप्रोच हमारी यहां पे भी रहेगी। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि इस क्वेश्चन को इस अप्रोच से कैसे सॉल्व करेंगे। आइए, जैसे 68 है ना, माइनस 42। ठीक, अब जरा यहां पे ध्यान दीजिएगा। 68 को आप क्या लिख सकते हैं? 60 प्लस 8। बहुत ध्यान से समझिएगा। 68 को आप क्या लिख सकते हैं? 60 प्लस 8। ठीक है, माइनस, और यहां पे ब्रैकेट क्यों लगा रहे हैं अभी समझाता हूं। यहां 42 को क्या लिख सकते हैं आप? 40 प्लस 2। ठीक है, ये चीज समझ में आई। अब यहां पे ब्रैकेट लगाना क्यों जरूरी था? यहां पे ब्रैकेट लगाना इसलिए जरूरी हुआ क्योंकि बाहर माइनस का साइन है। अगर बाहर माइनस का साइन नहीं होता तो ब्रैकेट लगाने की कोई जरूरत नहीं थी, क्योंकि इस माइनस साइन की वजह से ये साइन बदल जाएगा। ये चीज समझ में आ गई। अब देखिए यहां पे क्या हो जाएगा, ये 60 प्लस 8 है ना, माइनस 40, और इस माइनस की वजह से ये साइन भी बदल जाएगा, -2। यहां तक बात समझ में आ गई। अब देखिए यहां पे भी 0 है, यहां पे भी 0 है, तो सबसे पहले इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। क्यों? सिंगल डिजिट का सब्ट्रैक्शन होगा। अब यहां पे तो 0, तो इसके आंसर में 0 आएगा ही यूनिट प्लेस पे। अब यहां पे 6 में से 4 घटा दिया, 6 में से 4 गया, कितना बचा? 2, 20। ठीक, अब यहां पे प्लस 8 है, -2 है, यानी कि 8 में से 2 घटाना है। 8 में से 2 घटाएंगे, कितना आएगा? 6। और यहां प्लस का साइन क्यों होगा? क्योंकि यहां पे प्लस वाला बड़ा है ना। जब प्लस वाला बड़ा होगा, जो बड़ा होता है उसकी साइन होती है। जैसे मान लीजिए अगर आपसे कहा जाए -7 में 5 ऐड करके दिखाओ। ठीक है, तो क्या करेंगे, माइनस का साइन बड़ा है तो ये घट जाएगा, तो ये कितना आएगा? 7 में से 5 घटाएंगे तो 2 होगा। अपोजिट साइन है तो घटेगा, सेम साइन है तो जुड़ेगा। ठीक है, जब भी अपोजिट साइन होता है तो घट जाता है, सेम साइन होता है तो जुड़ जाता है। अपोजिट साइन है तो घट जाएगा। 7 में से 5 घटा दीजिए, कितना आया? 2 आया। और यहाँ पे साइन किसका बड़ा है? 7 का, तो ये माइनस लग गया। ये जो बड़ा नंबर होता है उसके साथ जो साइन होता है वो साइन आंसर में लग जाता है। वही काम यहाँ कर रहे हैं। प्लस का 8 है और माइनस का 2 है, दोनों अपोजिट साइन है। अपोजिट साइन मतलब घट जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। घटा दिया, 8 में से 2 घटाए 6, और साइन किसकी लगाएंगे? जो बड़ा वाला नंबर का साइन होगा। तो बड़ा वाला नंबर यहाँ पे 8 है, 8 के साथ प्लस साइन है तो यहाँ पे प्लस लग जाएगा। तो 20 और 6 कितना होता है? 26, और यही आपका सेम आंसर है। ठीक है, तो ये तो बात हो गई पेन से सॉल्व करने की, ये बात हो गई अप्रोच की। अब यहां पे बात ये आएगी कि हमें इस कैलकुलेशन को दिमाग में करना है। ठीक है, अब जब दिमाग में करना है तो अब यहां पे माइनस का साइन और ब्रैकेट, ये चीज आपको परेशान करेगी। आइए इस परेशानी को भी दूर करते हैं एक क्वेश्चन की मदद से। देखिए, जैसे मान लीजिए आपको 78 में से घटाना है 29 और बताना है कि इसका आंसर कैसे आएगा, है ना। अब इसका तरीका मैंने क्या बताया था आपको? छोटे नंबर से ब्रेक कर लेना। ब्रेक कर लिया, ये क्या हो जाएगा? 70 प्लस 8। अब ये माइनस का साइन है, इसको क्या लिख सकते हैं? 20 प्लस 9, है ना, ये लिख सकते हैं। फिर क्या हो जाएगा? ये 70 प्लस 8 माइनस 20, और ये -9।
ठीक है, यहां तक चीजें समझ में आ गई। हमने क्या किया, जो बड़ा नंबर्स है उसको ब्रेक किया छोटे छोटे नंबर्स में। 78 को हमने क्या लिख दिया, 70 + 8, और 29 को हमने क्या लिख दिया, 20 + 9। बाहर माइनस का साइन है इसलिए हमने यहाँ पे ब्रैकेट लगा दिया। ब्रैकेट जब ओपन करेंगे इस माइनस साइन का यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, तो यहाँ पे -20 होगा, ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, है ना। अब यहाँ पे 0, यहाँ पे भी 0, ठीक है। तो सबसे पहले इन दोनों का सब्ट्रैक्शन कर लेते हैं। क्यों, यूनिट प्लेस पे 0 है, सिंगल डिजिट का सब्ट्रैक्शन होगा। तो 7 में से 2 गया, कितना बचा, 5। 7 - 2 5 होता है, तो यहाँ पे 5 आ गया और यूनिट प्लेस पे आ जाएगा 0, ठीक है। अब देखिए, अब यहां पे क्या बचा, प्लस का 8 बचा, माइनस का 9 बचा। यहां पे समझिए, प्लस का 8 बचा, माइनस का 9 बचा, ठीक है। दोनों अपोजिट साइन, अपोजिट साइन मतलब घट जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। घटा दीजिए, 9 में से 8 घटाइए, कितना आएगा, 1 आएगा। और साइन यहाँ किसका लगेगा, जो बड़ा वाला नंबर का साइन होगा। तो यहाँ पे बड़ा नंबर कौन सा है, 9 है, तो 9 के साथ कौन सा साइन लगा है, माइनस का साइन, तो यहाँ पे लग जाएगा माइनस का साइन। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 50 - 1 हो जाएगा। अब 50 में से 1 घटाना कितनी, कौन सी बहुत बड़ी बात है। 50 में से 1 घटाएंगे, कितना आ जाएगा, 49। तो ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। कितना आ जाएगा, 49 आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए, अब हम यहाँ पे इस क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे थे, किस लिए, कि भैया ये जो यहाँ पे निगेटिव साइन है और यहाँ पे ब्रैकेट है, अब इसको कैसे याद रखेंगे। देखिए, इसको याद रखने का बहुत सिंपल सा तरीका है, इसको कैसे दिमाग में सॉल्व कैसे करेंगे। मैंने कहा कि जब भी कभी जो नंबर हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं उसको हमने ब्रैकेट में लिया, जब ब्रैकेट ओपन कर रहे हैं तो क्या हो जा रहा है, दोनों के जो साइन है वो निगेटिव वाले हो जा रहे हैं, ठीक है। बस ये चीज अपने दिमाग में बैठा के रख लीजिए। जैसे अगर मान लीजिए, अब इस क्वेश्चन को उस तरह से सॉल्व करते हैं, है ना। कैसे, देखिए, ये हो गया 70 + 8, है ना, इसको ब्रेक किया, ये हो गया 70 + 8, ठीक है। अब ब्रैकेट और माइनस के साइन की बात खत्म करनी है, तो सिंपल सा है, जब आप ब्रैकेट लगा के ओपन करते थे तो दोनों साइन क्या हो जाता था, माइनस हो जाता था, ठीक है। तो सिंपल सा है, माइनस का 20 और माइनस का 9, ऐसे याद रखिए, ठीक है। कितना आ जाएगा, 70 में से 20 गया 50, और 8 में से 9 गया -1, यहाँ पे आ गया 49, ठीक है। इस तरह से भी सोच सकते हैं। आइए इसी क्वेश्चन को अब एक दूसरे अप्रोच से देखते हैं। दूसरी अप्रोच क्या है, ये है 78। 78 नंबर कैसे बना होगा, 78 बना होगा अगर हम दोनों नंबर को अलग अलग लिख लें, तो 78 है ना, और ये क्या है, माइनस का 29 है। बहुत ध्यान से समझिएगा, सब्ट्रैक्शन में ये एक स्टेप आपको एक्स्ट्रा समझना पड़ता है दिमाग में कैलकुलेट करने के लिए। देखिए, ये 78 है, ये माइनस का 29 है। अब 78 कैसे बना होगा, ये बना होगा 70 + 8 से, ठीक है। ये कैसे बना होगा, 70 + 8 से बना होगा। -29 कैसे बना होगा, -29 बना होगा -20 और -9 से, ठीक है। दोनों सेम साइन है, सेम साइन में क्या होता है, एडिशन होता है। तो 20 और 9 29, और साइन दोनों का माइनस है, तो माइनस का साइन लग जाता है। बस इस तरह से आप ब्रेक कर लीजिए। अब ब्रेक करने के बाद आपको क्या करना है, ये 70 + 8 हो गया, और ये क्या हो जाएगा, -20 -9। अब 70 में से 20 गया 50, है ना, और ये +8 में से -9 गया, -1 बचा, तो 50 - 1 क्या हो जाएगा, 49 आंसर, ठीक है। तो आप चाहे इस अप्रोच से जाइए, है ना, चाहे इसके पहले जो अप्रोच मैंने समझाई उससे जाइए, आपको सेम आंसर मिलेगा, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए आपको 287 में से 142 को सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है, 142 को सब्ट्रैक्ट करना है, तो क्या करेंगे, 287 को हम क्या लिख देंगे, 200 + 80 + 7, ठीक है। हमने क्या लिखा, 200 + 80 + 7। अब यहां पे माइनस साइन लगा है, सबको माइनस के साथ लिख दीजिए, लिख दिया। अब 142 को कैसे लिख सकते हैं, 142 को 100 + 40 + 2। अब माइनस का साइन है, सबका साइन बदल जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस का 100 माइनस का 40 और माइनस का 2, ठीक है। ये चीज समझ में आई। आप -142 कैसे लिख सकते हैं, माइनस का 100 माइनस का 40 माइनस का 2। चलिए अब सबको घटा दीजिए जो सेम जीरो वाले हैं, है ना। अब यहाँ पे 2 0, यहाँ पे 2 0, 2 में से 1 घटा कितना है, यहाँ पे तो 100 बचेगा, ठीक है। अब ये 80 है और ये 40 है, प्लस का 80 माइनस का 40, साइन अपोजिट है, सब्ट्रैक्ट होंगे। 8 में से 4 गया 4, यहाँ पे 0, ठीक है। अब क्या करेंगे, प्लस का 7 है माइनस का 2 है, अपोजिट साइन, सब्ट्रैक्ट होगा, तो 7 में से 2 गया कितना, 5,
और यहाँ पे प्लस साइन क्यों लगा, क्योंकि +7 बड़ा है दोनों नंबर्स में, है ना। अब क्या करेंगे, 140 और 5, 40 + 5 कितना होगा 45, और 100 + 45 कितना हो जाएगा 145, और यही आपका आंसर होगा। ठीक है, ये चीज समझ में आई। चलिए एक क्वेश्चन ऐसा देखते हैं जब आपको 3 डिजिट के नंबर से 2 डिजिट का नंबर घटाना हो। चलिए जैसे मैंने कहा कि 197 में से 48 घटा के बताइए। ठीक है, 197 में से 48 सब्ट्रैक्ट करना है आपको। कैसे करेंगे, सेम अप्रोच। यहां पे क्या हो जाएगा 100 + 90 + 7। ठीक है, और यहां पे -48 है, -48 कैसे आएगा, -40 -8, यहां पे क्या हो जाएगा -40 -8। ठीक है, चलिए अब यहां पे क्या हो जाएगा 100 में से कोई घटाने की जरूरत है नहीं, क्योंकि हमें दूसरा कोई ऐसा टर्म मिला ही नहीं जिसमें 2 0 हो। क्यों, क्योंकि ये 2 डिजिट का है। ठीक है, अगर यहाँ पे कोई 100 प्लेस में कोई नंबर होता तब तो हमें 100 मिलता। चलिए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो 100 रहेगा। उसके बाद +90 -40, दोनों के यूनिट प्लेस पे 0, सिंगल डिजिट का सब्ट्रैक्शन। यहाँ पे +90 यहाँ -40 है, दोनों के अपोजिट साइन यानी कि सब्ट्रैक्शन। तो यहाँ पे 9 में से 4 घट जाएगा, कितना बचेगा 5 बचेगा, है ना। और यूनिट प्लेस पे हो जाएगा 0। ठीक है, यूनिट प्लेस पे हो गया 0। उसके बाद क्या है, यहाँ पे +7 है और -8 है, +7 है और -8 है, अपोजिट साइन सब्ट्रैक्शन, सेम साइन एडिशन। अपोजिट साइन है, एक प्लस है दूसरा माइनस है, सब्ट्रैक्ट होगा। 7 और 8 दोनों में से जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 8 में से 7 जाएगा, बचेगा कितना 1, है ना। और साइन किसका रहेगा, बड़े वाले नंबर्स का, जो ग्रेटर नंबर होगा, तो माइनस। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा 100 और 50 में से 1 गया, कितना बचा 49। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 149, और यही आपका आंसर होगा। ठीक है, तो आई होप ये चीज आपको समझ में आई होगी। चलिए बढ़ते हैं एक और क्वेश्चन की तरफ। जैसे मान लीजिए आपको 79 में 52 घटाना है। ठीक है, और बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। तो अब तक तो हमने पेन से लिख के देख लिया, समझ लिया। अब इसको ओरली कैसे करेंगे, सब्ट्रैक्ट क्या करना है हमें 79 में से 52। तो 79 में से 52 सब्ट्रैक्ट करना है, इसको ओरली सॉल्व करते हैं। कैसे करेंगे, 79 है 52 है। अब 79 को कैसे लिख सकते हैं आप 70 + 9, और 52 को कैसे लिख सकते हैं 50 और 2। अब 50 और 2 को याद रखिए, दोनों निगेटिव साइन वाले हैं। तो 70 में से 50 घटा दिया, कितना बचा 20। ठीक है, और 9 में से 2 हटा दिया, तो 9 में से 2 गया, कितना बचा 7 बचा। इधर 20 बचा था, उधर 7 बचा था। अब 9 का साइन बड़ा है, क्यों 79 में 70 + 9 है ना, तो ऐड हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा 27। ठीक है, करके देख लेते हैं। यहाँ पे 70 है और यहाँ पे +9 है, माइनस ये 50 हो जाएगा, और ये यहाँ पे -2 हो जाएगा। ठीक है, 70 + 9 -50 -2। चलिए सॉल्व करते हैं। 1 0 1 0, सिंगल डिजिट का सब्ट्रैक्शन। 7 में से 5 गया 2, यूनिट प्लेस पे 0, और 9 में से 2 गया, कितना बचा 7, तो कितना आ गया 27। ठीक है, इस तरह से देखिए आप ओरली भी कैसे कर रहे हैं वो भी मैंने आपको समझा दिया। आइए एक क्वेश्चन और लेते हैं और 3 डिजिट का सब्ट्रैक्शन करते हैं ओरली। 732 में से 521 को सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, तो इसको ओरली करते हैं। तो 732 को कैसे लिख सकते हैं 700 + 30 + 2। 521 को कैसे लिख सकते हैं 500 + 20 + 1। अब चूंकि निगेटिव है तो सारे निगेटिव हो जाएंगे, तो -521 है ना, तो -500 -20 -1। अब 732 है, 700 में से -500, दोनों में 2 2 0, सिंगल डिजिट सब्ट्रैक्शन। 7 में से 5 गया 2, बच गया 2, है ना, तो 200 आ गया। उसके बाद 30 है और इधर -20 है, यहाँ पे कितना बचा 10। ठीक है, और लास्ट में क्या है, यहाँ पे 2 है और उधर निगेटिव में 1 है, तो 2 में से 1 घट जाएगा, बड़े वाले का साइन प्लस। ठीक है, तो कितना आंसर आएगा 700 में से 500 गया 2 बचा, है ना, 30 में से 20 गया 10 बचा, और 2 में से 1 गया 1 बचा, तो कितना बचा 211। ठीक है, आपका ओल्डली सॉल्व हो गया क्वेश्चन, 211 आएगा। आइए करके देख लेते हैं। 700 + 30 + 2 - 500 - 20 - 1। ठीक है, तो सबसे पहले दोनों जीरो वालों को देख लिया, 7 में से 5 घटा दिया, कितना बचा 2। 200 + 30 - 20 कितना आएगा, 30 में से 20 गया, कितना बचा 10, बड़े वाले का साइन इसलिए पॉजिटिव। फिर यहाँ पे क्या बचा 2 और यहाँ पे 1, तो +1, तो कितना बचा 10 और 1 11 हो गया, तो ये हो जाएगा 211।
तो देखिए इस अप्रोच की हेल्प से आप ओरली 3 डिजिट का सब्ट्रैक्शन भी कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप आज का सेशन आपको समझ में आया होगा, है ना। आप इसकी ढेर सारी प्रैक्टिस करिए और कोशिश करिए कि जो भी आपको एडिशन या सब्ट्रैक्शन, जो 2 चीजें मैं सिखा चुका हूं, इस तरह का कोई भी क्वेश्चन अगर आपको दिखाई दे तो उसे आप इस अप्रोच के जरिए छोटे छोटे नंबर से ब्रेक करके आप उसका सम करें अपने माइंड में। ठीक है, तो मिलते हैं अगले सेशन में।